एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो ये जो टाइम है मॉर्निंग का है और मॉर्निंग टाइम में लेट्स स्टार्ट स्टडी। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और कुछ नया करने के लिए देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत होती है वो होती है हमारी पढ़ाई से, तो बस वही करते हैं। पहले मुझे मॉर्निंग में पढ़ना बहुत ही बोरिंग काम लगता था, बट जब से मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया तो मैंने मॉर्निंग में जगना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता था। मैं परेशान रहती थी कि हाउ विल आई मैनेज ऑल द थिंग्स, ट्यूशन्स, क्लासेस एंड फिर घर के सारे काम, फिर अपने बच्चे को देखना। मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि मैं नहीं कर रही हूँ कुछ, क्योंकि पहले मैं जॉब करती थी। फिर जब मेरा बेटा हुआ तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद मैं ओनली घर के काम करती थी एंड अपने बेटे को देखती थी। बट हाँ, बीच बीच में मैंने यूट्यूब चैनल्स ओपन करे, फिर मैंने उस पर काम नहीं किए, छोड़ दिए। तो मैं कभी भी ना कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ। बट हाँ, अब मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है और अपने लाइफ के रूल्स को चेंज किया है और मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल फोकस्ड रहूँगी जो मुझे करना है, और मैं इस बार करके रहूँगी जो भी मुझे करना है। तो आज अपने बेटे को छोड़ने हम दोनों गए थे और उधर से ही मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं थोड़ी देर वॉक की। उसके बाद वॉक करने के बाद फिर रूम पे आई और ठंडी ठंडी मॉर्निंग में हवा चलती है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी मेरी जो फ्रेंड्स है ना कुछ है नहीं, अदरवाइज़ हम लोग साथ में ही वॉक करते हैं। एक तो घर चली गई और एक जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया। अदरवाइज़ हम 3 लोग रहते थे मोस्टली और मोस्ट ऑफ़ द टाइम, और हम लोग घूमते रहते थे। ऐसा होता है ना कि बहुत फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि आप फ्रेंड्स मीन्स कि आप जिसको भी देखो हाय हेलो कर दो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे आप इमोशनली अटैच्ड होते हो। तो वैसे ही कुछ में 1-2 मेरी फ्रेंड्स होती हैं और मैंने जब से अपना होश संभाला है, दैट मीन्स मैंने बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं। हाँ, बट 1-2 फ्रेंड्स ऐसे ज़रूर रखे हैं जो कहीं घूमना हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो उनसे शेयर कर सकें। और मैं यहाँ ले रही हूँ स्टीम। मुझे ना गले में कफ़ हो गया और वो कफ़ जा नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो स्टीम लेकर के देखती हूँ। और अभी मुझे एक मेडिसिन का भी पता चला कि अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आप उसे उसका उसका यूज करके गलाला कर सकते हो। तो बस मैं आज वो भी लेकर के आने वाली हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जा रही हूँ। कभी भी नीचे जा रही हूँ, रूम में तो सही है, बट कहीं जा रही हूँ बाहर तो लाइक ऐसा लग रहा है कि मेरा गला जो है ना बिल्कुल ड्राई हो गया और कफ़ जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। 12:05 का हो रहा है और ये 12:05 नहीं हो रहा है, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताती हूँ। एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 11:55। तो ये थोड़ा सा हमने फास्ट रखा है, बिकॉज एग्जैक्ट टाइम पे जब भी वॉच होता है ना तो हम लोग लेट हो जाते हैं। हम लोग दैट मीन्स मेरा बेटा स्कूल के लिए और मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस के लिए और मैं खाना बनाने में और अपना जो भी काम होता है, तो इस वजह से हमने 5 and 10 मिनट्स फास्ट रखा है। तो अभी मेरा नहाना वाना हो गया है और मैं नहाने के बाद ना डायरेक्ट रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे को लेने जाऊँगी स्कूल। और उससे पहले मैं जितना भी मेरे पास टाइम है उसमें मैं अपना जो नहाना तो हो चुका है और अभी मुझे लंच करना है। लंच उसके साथ तो करती हूँ, मेरा अभी ब्रेकफास्ट है, लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट है, तो वो मैं करूँगी। और उसके बाद मैं करूँगी स्टडी, और पढ़ाई करने के बाद फिर मैं अपने बेटे को लाऊंगी। और बेटे को लाने के बाद उसके बाद का जो टाइम होता है ना सिर्फ मेरे बेटे के लिए होता है। उसी के साथ उसको खिलाना, उसको सुलाना, मतलब तो यहाँ पे डायरी में मैं लिख रही हूँ अपनी माता रानी का नाम। एक्चुअली मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो कुछ करते हैं, थोड़ा नाम लिख लेते हैं या कुछ भी।
मैंने एक्चुअली नाम लिखने का आइडिया जो है ना, एक चैनल है वहाँ से मैंने सीखी थी। उनका आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इस वजह से ही मैंने सोचा कि अपनी जो लाइफ है उसमें मैं इस आइडिया को ज़रूर अप्लाई करूँगी। उनका कहना है कि आप चाहे कुछ भी किसी भी तरीके से भगवान का नाम लो, हाँ, जैसे बोल करके, लिख करके या जैसे भी आपको बस सुकून मिले अपनी आत्मा को, आपको दैट मीन्स सुकून मिले। तो मैंने वैसे बहुत गिल्टी फ़ील होता है जब आप पूजा ना कर पाओ, मन भी अशांत रहता है कभी-कभी। तो जब से मैंने ये आइडिया अपनाया है ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं भी जब भी पूजा नहीं कर पाती हूँ तो डायरी में अपनी माता रानी का जो या जो भी भगवान है उनका आप नाम लिखना चाहो आप लिख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हो। और देखो कहीं से भी कोई भी नॉलेज ले सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर मैं वीडियो देखती हूँ ना तो उसमें उनकी पॉजिटिव चीज़ें देखती हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें देखती हूँ कि हाँ, मुझे ये चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए या नहीं। अप्लाई करके देखती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं भी करने लग जाती हूँ। तो बस ऐसा नहीं है कि ओनली वीडियो देख कर के टाइम वेस्ट होता है, वीडियोज़ देख कर के भी बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना, एक बिल्कुल छोटे वाले पास्ता थे तो मैं लेकर के आई थी एक बार, और आज सैटरडे है। मेरे बेटे के स्कूल में जो है ना पार्टी फूड देने थे, तो मैंने वही बनाए थे। और जब मैंने उसके लिए बनाए तो मैंने सबके लिए ही बना दिए, क्योंकि ऑफिस में मेरे हस्बैंड के भी भंडारा होने वाला है और मेरे बेटे को भी पार्टी फूड ले जाना था। तो मैंने सोचा कि सबके लिए सेम ही चीज़ बना देती हूँ और वो तो ऑफिस में खा लेंगे। और बट बाद में मैंने अपने बेटे के लिए खिचड़ी बनाई। कल मैं बनाऊंगी जो पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं, दैट मीन्स चना, हलवा और पूड़ी, मैं सोच रही हूँ संडे को बनाऊंगी। आज तो मैंने नहीं बनाया। और मैंने यहाँ पे खाते खाते ना वीडियो भी देख रही हूँ, वही जो मोटिवेशनल वीडियोज़ होते हैं देखती हूँ, फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर देखने के बाद मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए फटाफट से, क्योंकि 2 आवर्स का ही टाइम है, उसके बाद तो अपने बेटे को लेने जाना है। बट हाँ, बीच बीच में मैं थोड़ी सी कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ती हूँ, मैं कुछ कुछ करती भी रहती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना लोग बोलते हैं कि काफ़ी फ्रेशनेस फील होता है, बट मुझे तो नींद आने लग जाती है। नहाने से पहले ना मैं काफ़ी एक्टिव होती हूँ, आई डोंट नो, मेरा बॉडी पहले से ही ऐसा हो रखा है। मैंने एक्चुअली सारे काम करने के बाद ही नहाना पहले से ही सीखा है, मतलब पहले से ही मैं करती हूँ, ये रूल अप्लाई करती हूँ। बट जब मैं नहा लेती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है, और खाने के बाद तो वैसे ही नींद आती है। बट आज तो मैंने बहुत हल्का सा खाया, कोई हैवी चीज़ नहीं खाई। बट अभी मैंने जो है अपनी रूटीन में थोड़ी चेंजेज करी है। जैसे ही मेरा काम फिनिश हो जाता है ना, तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले नहा लो, उसके बाद कुछ करते हैं। तो नहाने के बाद फिर मुझे नींद आती है। कोई नहीं, कुछ दिनों बाद ये रूटीन मैं फॉलो करूँगी तो सही हो जाएगा। वैसे भी 15 डेज़ तक कोई भी रूटीन जो है फॉलो करो तो आपको फिर हैबिट्स हो जाती है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं मॉर्निंग में बिल्कुल भी नहीं जग पाती थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती थी। बट हाँ, अब मैंने देखा है कि अब जो मेरा रूटीन है ना, ऑटोमेटिक अगर मैं अलार्म नहीं भी लगाऊं तो मेरी जो नींद है वो उस टाइम में तो ओपन हो ही जाती है। अगर मैं चाहूँ तो ये इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मी कि मुझे उसके बाद सोना है या जगना है। बट हाँ, जिस टाइम में मेरा अलार्म मोस्ट ऑफ द टाइम रिंग करता है, उस टाइम में जो मेरी नींद है ऑटोमेटिक खुल जाती है। तो ये सबके साथ होता होगा आई थिंक। और मैं जो है ना यहाँ पे स्टडी कर रही थी पॉलिटी। पॉलिटी करने के बाद मैं थोड़ी देर, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मैथ्स करूँगी, अदरवाइज मैं इवनिंग में देखती हूँ कि मुझे मैथ्स करना है या नहीं। अगर अभी टाइम नहीं मिला तो मैं इवनिंग में ही मैथ्स कर लूँगी, या फिर पॉलिटी अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो भी कर लूँगी। और देखो 12 o'clock तक जो है मेरा, आज 12 o'clock हो गए थे मुझे अपना काम कंप्लीट करने में, क्योंकि मैंने ना आज सबसे पहले आते ही अपने वीडियो एडिट करे। वॉक करने के आने के बाद थोड़े बहुत स्टीम लेने के बाद फिर मैंने सबसे पहले वीडियो एडिट किया, उसके बाद काम स्टार्ट किया। तो इस वजह से मेरा 12 o'clock हो गया आज, ठीक है।
क्योंकि मैंने एक वीडियो जो है 11 ओ क्लॉक से पहले अपलोड करनी थी, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले उस वीडियो को एडिट किया।